सरगुजा जिले के रसोईया कर्मी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश रसोईया विकास महासंघ के बैनर तले इस हड़ताल की शुरुआत आज अंबिकापुर में की गई। रसोईया कर्मियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें मात्र 66 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता है, जो महीने में लगभग 2000 रुपए ही बैठता है। इतने कम वेतन में परिवार का भरण पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। रसोईया कर्मियों की प्रमुख मांगों में सभी रसोइयों को नियमित करना, कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान करना और किसी भी कर्मी को काम से बाहर न निकाला जाना शामिल है। कर्मियों का कहना है कि वे सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी रसोईया कर्मियों ने हड़ताल की थी, जिसके बाद 500 रुपए मासिक वेतन वृद्धि की गई थी। वहीं वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 50% वेतन वृद्धि का वादा किया था, लेकिन अब तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। हड़ताल के चलते जिले के कई स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार रसोईया कर्मियों की इन जायज मांगों पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल सरगुजा जिले में सभी रसोईया कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। जय ठाकुर की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम चिंतामणि दास है। मैं सरगुजा की रहने वाली हूँ और मैं प्रांताध्यक्ष रसोईया संगठन। जी, आप लोग आज हड़ताल पे बैठे हैं, किन मांगों? सर, हम लोग का 3 मांग है कि हमको कलेक्टर दर दे और नियमिती करे और जो निकाल बाहर करते हैं रसोईया को, उसको बंद किया जाए। जी, अगर आप लोग सर, ये तो सरकारें बताएगी कि हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार बोलती है कि देश का भविष्य है, जो देश का भविष्य जो है उसका हम इतना ध्यान देते हैं। 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इतना मेहनत, कड़ी धूप में जाते हैं, बरसात में जाते हैं, झूड़ी झाटी को लेकर जाते हैं, लेकिन सरकार ऐसा क्या हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, ये तो हम नहीं जानते, उसको सरकारें बताएगी। और हम कांग्रेस सरकार के शासन में भी हम हड़ताल किए थे, उसमें मात्र हमको लॉलीपॉप पकड़ा दिए 500 रुपये बढ़ा के। इसके बाद फिर अभी बीजेपी शासन आया है। बीजेपी शासन ने घोषणा पत्र में बोला था कि हम 100 दिन के भीतर 50% का वृद्धि करेंगे। आज तक उनका 50% वृद्धि नहीं हुआ है। आज हम इतने तकलीफ़ में हैं। हमारे बच्चे, जो मंत्री के बच्चे होंगे, उसके घर में कुत्ता भी होगा तो 10,000 का बिस्किट खाता होगा 1 महीने का, लेकिन हमारे जो रसोईया दी बहन है पूरे छत्तीसगढ़ में, आज 2,000 रुपये उनको दिया जाता है, 66 रुपया। जब शासन अपना न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है तो उनको बोला जाता है कि 310 रुपये उसका मजदूरी दर दिया जाएगा, लेकिन हम शासन के काम करते हैं तो हमको 66 रुपये किस हिसाब से दिया जाता है, ये हम नहीं गुणागणित कर पा रहे हैं। इसको तो शासन ही बताएगी हमको कि किस हिसाब से हमको कितने घंटे का 66 रुपया 7 पैसा दे रही है। अब ये हम नहीं जानते हैं, वह शासन बताएगी। आज हम बैठे हैं पूरे महिलाएं यहाँ पे, और जब तक हमको कोई शासन प्रशासन यहाँ पे आश्वासन नहीं देगा तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहेंगे। 2000 में कैसे करें भैया, हम क्या करें? हम अपने बच्चे का सही ढंग से पेट भी नहीं पाल सकते हैं। अपना तो बहुत दूर की बात है, हम एक बच्चे का भी पेट नहीं पाल सक रहे हैं। एक बच्चे का पेट नहीं भर रहा है 2000 में। आज की महंगाई को देखते हुए हमको शर्म लगता है कि हमको 2000 रुपये तनख्वाह महीना भर का मिलता है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसका हमको कोई बयान नहीं कर सकते हैं। 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ड्यूटी करते हैं हम स्कूल में। अपना परिचय बता दीजिएगा, कौन से स्कूल से आए हैं? मैं प्राइमरी हूँ करजी सिकुर से। क्या समस्याओं को लेकर यहाँ पे हड़ताल बैठे? वही तो, अब हम लोग का तो तनख्वाह तो नहीं बढ़ पाता है। अभी कितना देते हैं अभी आप लोग? 2000। तो अभी कितना, क्या मांग है आप लोग की? हम तो भैया कुछ और दें बोला था, अपना 310 रुपया हम लोग और रोजगार गारंटी का हिसाब तो हमला दे दें। भी नहीं मिल रहा है। हाँ, रुक जी आप और फिर का नाम कहते हैं कि 10 बजे हम जाते हैं और 2 बजे घर में आते, तो किसके घर में हम जाएंगे काम करने के लिए? कोई के टाइम में 5 बज जाता है, कोई साहब सुबह आ जाए ना तो 5 बज जाए, तो केकर घरे हम जाबो काम करेंगे? 2000 में कैसे गुजारा करते हैं? वही तो बताते कि गुजारा हमार कैसे हुई। हम लड़का छुआ पढ़ाई लिखाई कि हमारे पेट पर दे चले उतना 30 रुपया रोजी तो हमके पड़त थे। अब कई घंटा हम जाए के काम करत थे। कितना समस्या है तेला सोचा तुमने? तोला तो भी सरकार भी के सोचना चाहता है। रोजगार गारंटी में कमाए जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा कमाते हैं, उतना में मतलब 300 रुपया देता है। देते कि नहीं देते? हमन के तो चाहते हैं कुछ हम क्या दे, जो मजदूरी बोले थे, हाँ वही मजबूरी हम 310 रुपये उसको तो दे। हाँ, ठीक है, बता दीजिए आप। प्राइमरी स्कूल से। क्या नाम है?
क्या समस्याओं को लेकर हड़ताल पे? हम लोग को पोसाई नहीं पड़ रहा है सर। कितना पैसा मिलता है हम लोग को 66 रुपये किलो मिलता है पर डे? पर डे का। कितना मांग है आपको? हम लोग को कलेक्टर तक मांग है। और मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करें? बैठेंगे यहाँ पे, बैठेंगे। कितना दिक्कतें होती है 66 रुपये में उसमें 66 रुपये में क्या होगा सर बताइए तो। महीना में 2000 मिलता है, 2000 महीना में 2000 मिलता है। आजकल हम लोग बाल का बच्चा महंगाई को तो पूरा करें कि हम लोग का पूरा करें? हैं? कुछ हम लोग को कुछ बहुत दिक्कत है सर। 10 बजे से 2, 3, 4 बज जाता है आते समय। और उतना 2000 महीना में कितना हम लोग घर चलाएंगे? बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सब होता है, उसमें हम लोग घर चलाएंगे कि पढ़ाई लिखाई करवाएंगे? इतना में क्या होगा? क्या क्या मांगे? हम लोग का एक दिन का मजदूरी 300 रुपये देना चाहिए। बस तो इतना ही तो बोलेंगे। कितनी समस्याएं होती है 66 रुपये में? चलाने में बहुत तो आजकल 50 रुपया किलो टमाटर मिलता है और एक दिन का मजदूरी हम लोग अपना निकमाते तो कहाँ से हम लोग घर चलाएंगे? कितने बच्चे लोग खाना बनाते हैं? स्कूल में 50 लोग भी हो जाते हैं, 20 या 2 जन रहते हैं। खाना कहाँ से मिलेगा? हड़ताल में है तो हम लोग यहाँ पे तो बैठेंगे। जब लोग हम लोग का पूरा मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग इससे उठेंगे ही नहीं।